दोस्तों, सावन के महीने का हर एक समय, हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा माँ। पवित्र गंगाजल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की महाशक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह यह महीना भोलेनाथ की आराधना के लिए बहुत फलदायी माना गया है। श्रावण माह में अगर सच्चे दिल से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करे तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। सावन में भोलेनाथ की आराधना करने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना और उस कार्य को सही क्रम में करने से ही उस पूजा का फल प्राप्त होता है। अगर सावन में कर रहे हैं भोलेनाथ और शिवलिंग की आराधना तो कैसे करें शुरुआत और क्या है इस पूजा को करने का सही क्रम। सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह उठें और स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने मन में सावन सोमवार व्रत का संकल्प ले। इस दिन पहले अपने घर पर भोलेनाथ की आराधना करे, पूजा स्थान को साफ करे, गंगाजल से शुद्ध करे, भोलेनाथ को फूल, उनके प्रिय फूल यानी अपराजिता के फूल अर्पित करें, धूप दीप करे। घर में अगर आपने पारद शिवलिंग रखा है तो उसकी आराधना करे, पारद शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाए, साथ ही पुष्प रखकर पूजा करे। इसके बाद पास के किसी शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की आराधना करे। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल और दूध से अभिषेक करे, शिवलिंग को वस्त्र के रूप में मौली करे, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए, साथ ही शिवलिंग पर शिव जी के प्रिय फूल चढ़ाएं जैसे धतूरा, आक का फूल और अपराजिता के सफेद फूल। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाए, शिवलिंग पर अक्षत चावल अर्पित करे, घी का दीपक जलाए और धूप जलाए, शिवलिंग पर फल मिठाई या अन्य प्रसाद चढ़ाए, भोलेनाथ की आरती करे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। इसके बाद भोलेनाथ से समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना रखें और उनकी पूर्ति की प्रार्थना करें। पूजा में हुई कोई भी भूल की क्षमा याचना करे, शिवलिंग की परिक्रमा करे लेकिन जलहरी को न लांघे। जब किसी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है तो उससे जीवन में कुछ शुभ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत देखने में सामान्य लगते हैं लेकिन इन संकेतों के मिलने पर व्यक्ति का भी भाग्य बदल जाता है। आइए जाने कि भगवान शिव की कृपा के क्या संकेत है। भगवान शिव की कृपा के कई संकेत हो सकते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख है। सपने में त्रिशूल, सांप या अर्धचंद्र जैसी शिव से जुड़ी चीजें देखना और सपने में शिव जी का दर्शन आदि। शिव पुराण के अनुसार शुभ में डमरू की आवाज सुनाई देना या नंदी महाराज के दर्शन भी शिव की कृपा के संकेत होते हैं। भगवान शिव से जुड़ी चीजों का दिखना भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है। अगर आपको सपने में त्रिशूल, सांप, अर्धचंद्र या विभूति जैसी चीजें दिखने लगे तो समझ जाइए कि शिव की कृपा आप पर बनी हुई है और भोलेनाथ आपके साथ है। सपने में भगवान शिव का दर्शन होना या शिव से जुड़ी कोई दिव्य घटना का अनुभव करना यह भी एक शुभ संकेत होता है। सपने में शिव मंदिर या शिवलिंग का दिखना भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है। शिव पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अपने मन में डमरू की आवाज सुनाई देती है तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत है। सुबह उठते ही डमरू की आवाज आना भी शिवजी की कृपा का संकेत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रास्ते में नंदी महाराज के दर्शन होना भी भगवान शिव के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। अगर आपको घर से निकलते ही नंदी महाराज दिख जाए तो समझे भगवान शिव आपके साथ है। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं, अपने घर में धन दौलत की धन प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में आप चाहते हैं कि कभी भी धन खत्म न हो, खत्म होने का नाम न ले, हमेशा ही घर में धन आता रहे और समृद्धि आती रही, धन दौलत का विस्तार होता रहे, नई नई कॉलेज फैक्ट्री खोल रहे, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में आज कुछ भी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए साथ में, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको अंत में एक ऐसा चीज बताएंगे जो कि सावन सोमवार के दौरान आपके घर ले आना है। अगर आप इस चीज को घर ले आएंगे तो मानकर चलिए आपको भला प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को अभी लाइक कर दिया। महादेव की इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, जिससे महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं
कि सावन सोमवार के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मानव से, किसी भी स्त्री से नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इन गलतियों को विशेष रूप से सुने और समझे, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार में कौन सी भी खास चीज है जिन्हें महादेवी पर अगर चढ़ा दी जाए, एक भी चीज चढ़ा दी जाए तो कहा जाता है कि मिट्टी में गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी ही देखनी होगी। कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से कट कर देखते हैं, तो आपको बता दे, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें। स्वयं महादेव का दिन है और महाद्वीप के दिन की बात ही निराली होती है। सावन सोमवार के दिनों में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हम सभी गलतियां आपको बड़ी से बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको सावन सोमवार के दौरान नहीं करनी चाहिए। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्ति, सावन सोमवार के दौरान अगर आप सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं या कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा तीखा चटपटा फलाहार करने से बचे। व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिवजी की पूजा के दौरान दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाना चाहिए के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में न डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा दें, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितना ठंडा किया जाएगा भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी धूप बत्ती न लगाए। दीपक या धूप को शिवलिंग मूर्तियों से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। वस्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिव लिंग पर हमेशा चंदन का तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा न लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाए और वापस घूम जाए। शिवलिंग के ऊपर रखें और कलश में कभी भी दूध न डालें। उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ ना जल जता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्राभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर रखे, चोरी जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी ही नहीं उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर मेहमान का निराधार सोमवार के दिन शिवजी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण। भगवान शिव जी को ही नहीं उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफेद, केसर या पीला या आसमानी रंग के वस्त्र ही धारण कर सकते। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना। सावन सोमवार को भगवान शिव पर हल्दी चढ़ाना एक गंभीर धार्मिक भूल मानी जाती। हल्दी को वैदिक परंपराओं में लक्ष्मी, स्त्रियों और सौंदर्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और सादगी के देवता है। इसलिए हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना उनके तात्विक स्वरूप के विपरीत माना जाता है। यह पूजा की ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं और व्रत का पुण्य फल भी नष्ट कर सकती है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना तांत्रिक दोष पैदा करता है, जिससे जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और आर्थिक कष्ट उत्पन्न हो सके। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, भस्म, शहद, दही आदि अर्पण करें। ये सभी शिव को प्रिय है और शुभ फल देने वाले। श्रद्धा के साथ साथ सही जानकारी भी होनी चाहिए, तभी पूजा प्रभावशाली बनती है।
इसीलिए सावन सोमवार को यह सुनिश्चित करें कि आप अनजाने में भी हल्दी का प्रयोग न करें। केतकी और चमेली के फूल चढ़ाना भगवान शिव की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो शिव को स्वीकार नहीं। केतकी केवड़ा का फूल एक पौराणिक घटना के कारण है, शिव के श्राप का पात्र है। ब्रह्मा जी ने इस फूल का झूठी गवाही के लिए उपयोग किया, जिससे शिव ने उसे अपने पूजन से वर्जित कर दिया, इसलिए शिवलिंग पर केकी चढ़ाना वर्जित। इसी तरह चमेली का फूल जो अत्यधिक सुगंधित होता है, तांत्रिक प्रयोग में उपयोग होता है और शिव पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से अनजाने में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है और पूजा का पुण्य भी क्षीण हो जाता है। सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में निर्दिष्ट है, जैसे आक का फूल, सफेद फूल, नाग पंचमी के पुष्प या भील पर। सही फूलों से भगवान जल्द ही प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस छोटी सी जानकारी से बड़ी साधना का लाभ मिलता है। व्रत में अन्न और नमक खाना। सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन एक आम लेकिन गंभीर भूल है। यह दिन आत्मसंयम साधना और तप का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है और मन को भक्ति की ओर उन्मुख करता है। व्रत में अगर कोई व्यक्ति अन्न या ना नमक खा लेता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में सिर्फ फलाहार करना उचित होता है, जैसे मखाना, दूध, फल, साबूदाना, शकरकंद आदि। नमक शरीर में स्वाद की लिप्सा को बढ़ाता है, जिससे व्रत का उद्देश्य विफल हो जाता है। इस दिन सादगी और भक्ति से दिन बिताना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न। यदि आपसे गलती से अन्न या नमक का सेवन हो जाए तो शाम को शिव चालीसा, महान मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से क्षमा मांगे। भविष्य में इस गलती को न दोहराए। सच्चा व्रत वह होता है जिसमें मन, शरीर और आहार तीन और शुद्ध हो, तभी सावन सोमवार का व्रत सफल और फलदायक होता है। ग्रोथ करना। सावन सोमवार के दिन केवल भोजन का संयम ही नहीं बल्कि की वाणी और व्यवहार का भी संयम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, दूसरों को अपशब्द कहता है या क्रोध करता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है। भगवान शिव को मौन, शांति और संयम पसंद है। वह स्वयं तपस्वी है और अपने भक्तों से भी वैसा ही आचरण चाहते हैं। झूठ और क्रोध नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पूजा की शुद्धता खत्म हो जाती है। सावन सोमवार को विशेष रूप से मधुर बोल बोलना, मन को शांत रखना और विवादों से बचना चाहिए। यदि किसी से अनबन की स्थिति बने तो विनम्रता से निपटे। दिन भर एवं नमः शिवाय का जप करते रहें और आत्मनिरीक्षण करें। यह दिन केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी शिव में बनने का होता है। झूठ और क्रोध जैसी बातें साधना की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। इनसे बचकर ही सच्ची भक्ति और व्रत का फल प्राप्त होता है। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से शिव अभिषेक करना। सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध आदि से अभिषेक करना अति शुभ माना जाता है, लेकिन कई लोग अनजाने में लोहे, स्टील या जब प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग कर बैठते हैं। यह एक गंभीर त्रुटि है। लोहे और स्टील की प्रकृति रजस तमस से युक्त मानी जाती है, जो शिव की सात्विक और शुद्ध प्रकृति के विरुद्ध है। वही प्लास्टिक अपवित्र और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसे छात्रों से किए गए अभिषेक से पूजा निष्फल हो सकती है और दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शिव पूजा में तांबे, चांदी, सोना या मिट्टी के बर्तनों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर तांबे का पात्र ऊर्जा संचारक होता है और उसकी धारा से शिवलिंग की शक्ति जागृत होती है। यदि आपके पास तांबे का पात्र न हो तो मिट्टी के कलश या पात्र का उपयोग करें।